अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कुछ बड़े हमले हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हैं इजरायली सैनिकों के ऊपर, जिसकी जानकारी खुद हिजबुल्लाह चीफ द्वारा दी गई है और यह बताया है कि किस तरीके से उन्होंने एक लड़ाकू जहाज जो इजराइल का था उसे मार गिराने का काम किया है और साथ ही साथ ये भी बताया कि किस तरीके से हिजबुल्लाह जो है लगातार बमबारी कर रहा है अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर, और कैसे इराक के अंदर भी अब अपनी ताकत को दिखाता हुआ हिजबुल्लाह दिखाई दे रहा है। उसकी तस्वीरों को दुनिया के सामने रखा है और दुनिया के सामने कुछ तस्वीरों के जरिए यह बता दिया है कि जिस जगह आप जंग लड़ रहे हैं, खासतौर पर गाजा में, मुजाहिदीनों के जज्बे और हौसले के आगे आपकी हैसियत जो है वो कुछ नहीं है। चाहे आप कितनी भी बड़ी से बड़ी फौज क्यों ना ले आए, और जिस तरीके से मुजाहिदीन आपके टैंकों को, आपके सैनिकों को ढेर कर रहे हैं, यह पूरे दुनिया में चर्चा का केंद्र बन चुका है। और किस तरीके से हिजबुल्लाह चीफ द्वारा वो वीडियो सर्कुलेट करके बताया कि कैसे हिजबुल्लाह ने खासतौर पर इजरायली लड़ाकू जहाज को मार गिराया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से लड़ाकू जहाज जो है उसे मार गिराने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया गया। इस काम को अंजाम कल दिया गया, यानी कि 6 दिसंबर को, और 6 दिसंबर रात 12 बजे के बाद के कुछ बड़े हमले साझा किए और यह बताया कि कैसे कल के दिन में उन्होंने इस बड़े हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। और हिजबुल्लाह चीफ ने ही यह जानकारी दुनिया के सामने रखी है, ये भी बताया कि किस जगह पर ये बड़े हमले जो हैं वो किए गए, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर हैं कि क्या कुछ हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है। जहां आप देख सकते हैं कि उन्होंने बताया कि मुजाहिदीन टारगेटेड रुवासित अल करन साइट्स ऑक्यूपाइड लेबनानीज शिबा फार्म्स गाइडेड मिसाइल अचीविंग द डायरेक्ट हिट। इजरायली बेस के ऊपर डायरेक्ट हिट किया गया रुवासित अल करन में, जो कि गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया, जिसका वीडियो आपके सामने मैंने रखा। तो वही इसी के साथ साथ सैयद हसन नसरुल्लाह ने यह भी बताया कि उन्होंने पूरी समरी बीते 3 घंटे की जो सामने है वो दुनिया के सामने रखी और यह बताया कि कैसे ये बड़े हमले और कहां किए गए हैं 3 घंटे के अंदर में। जहां सबसे पहले उन्होंने बताया कि अटैक ऑन दी रडार बेस एट 1 PM, जो कि कल की तस्वीर को साझा किया और बताया कि ये बड़े हमले जो हैं वो रडार बेस की तरफ किए गए 1 बजे। तो वहीं उन्होंने बताया कि हमने दूसरा हमला जो है रुवायसत अल करन 2:10 पर गाइडेड मिसाइल दाग करके किया है। तो वहीं उन्होंने बताया कि अटैक ऑन द्वायरा बेस एट 3:30 PM, 3:30 बजे के आसपास जो है कल ये बड़ा हमला हमारे जरिए किया गया। तो वहीं उन्होंने बताया कि हदब अल बुस्तान विद 80 GMS एट 3:30, और 3:30 बजे ही दूसरा हमला जो है हदब अल बुस्तान के पास में मिलिट्री बेस के ऊपर किया गया। तो वहीं उन्होंने बताया कि अटैक ऑन अ ग्रुप ऑफ सोल्जर इन जल आलम एट 3:50 PM। उन्होंने बताया कि जल आलम एक जगह है लेबनान के पास शिबा फार्म से सटी हुई, उस जगह पर जो पैदल मार्च कर रहे थे सैनिक, अपनी चहल पहल दिखा रहे थे, गाइडेड मिसाइलें दाग करके उन्हें उड़ाने का काम किया, जिसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि ग्रुप और सोल्जर नियर मीट बेस एट 4 PM, जो मिटेड बेस है उस जगह पर 4 बजे ये बड़ा हमला जो है हिजबुल्लाह द्वारा किया गया। तो वहीं उन्होंने जानकारी दी कि हमने अटैक ऑन अ ग्रुप ऑफ सोल्जर एटा एट
4 PM जो एटा जगह है, उस जगह पर जो सोल्जर्स थे उन लोगों को ढेर करने का काम जो है हमारे मुजाहिदीनों द्वारा किया गया, जिसकी जानकारी खुद सैयद हसन नसरुल्लाह दे रहे हैं, हिजबुल्लाह चीफ। और हिजबुल्लाह चीफ सिर्फ हमले की ही जानकारी नहीं दे रहे, इन हमलों में उन्होंने ये बताया कि हमारा एक इस्लामिक रेजिस्टेंस जो एक मुजाहिदीन था उसे शहीद करने का काम किया गया। अली हसन आतक को खासतौर पर बैरूत के पास में जो डायरेक्ट हिट करके जेरूसलम के पास में है, उस जगह पर डायरेक्ट हिट करके शहीद किया गया है, जिसकी जानकारी दी कि हमारा जो एक मुजाहिदीन है उसे शहीद कर दिया गया है। जहां हमलों के साथ साथ जो शहीद हुए उनकी भी जानकारी हिजबुल्लाह चीफ द्वारा दी गई है। तो वही हिजबुल्लाह चीफ ने यह भी बताया कि किस तरीके से इराक में जो उनके एक मुजाहिदीन हैं, जो सोल्जर हैं, उनके कद को बढ़ाया है अमेरिकन अग्रेशन इन इराक, जो अमेरिका के ऊपर लगातार अग्रेशन बढ़ रहा है इराक में। उन्होंने बताया कि विद utmost pride and honor we announce that our brother Abu Mehdi joins the rank of the military, जो कि ये साफ तौर पर उन्होंने बताया कि अबू मेहंदी जो हैं उनको हमने पूरा इंचार्ज इराक में सौंप दिया है अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर, जहां कताइब हिजबुल्लाह ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा है। और बीते 3-4 दिन में किस तरीके से बड़े हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं, उसकी भी तस्वीर आपके सामने है। और यही हिजबुल्लाह चीफ ने साफ तौर पर यह बताया कि एक तरफ इजराइल है जो बड़े बड़े बम गाजा के ऊपर गिरा रहा है, उसे तमाम मशीनों का प्रयोग करना पड़ रहा है, पर मुजाहिदीन जो हैं अपने हाथों से ही इनके तमाम चीजों को उजाड़ने में लगे हुए हैं और अपनी ताकत के दम पर ही पूरा डट करके मुकाबला कर रहे हैं, जो इस तस्वीर के जरिए खासतौर पर समझाने की कोशिश हिजबुल्लाह चीफ द्वारा की गई है। और हिजबुल्लाह चीफ द्वारा एक और तस्वीर आपके साथ साझा की गई है, जो कि वो बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। और इसको देख करके, इस तस्वीर को देख करके जहन में एक सीन भी याद आ रहा होगा आपको, जो पठान मूवी में सलमान खान की एंट्री है, जब वो अपना ऊपर से मास्क गिराते हैं गमछे के साथ में और सीधा एक को खींच के ले जाते हैं। तो वही दृश्य जो है खासतौर पर समझाया गया है कि आसमान से अबू उबैदा का जो स्कार्फ है आता है और इजरायली टैंक को उड़ा करके ले जा रहा है, जो कि ताकत खासतौर पर हमास की, अल-कस्साम ब्रिगेड की, हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा उन्हें नहीं है। और उसी ताकत के लिए ये जंग जो है लड़ी जा रही है और उस जंग में मात खानी पड़ रही है खासतौर पर इजराइल को, जो कि हिजबुल्लाह चीफ का कट टू कट क्लियर एक मैसेज इजराइल को दे दिया गया है। हर एक पहलू, हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।